समझौता जायज। और 1912 तक जब खिलाफत उस्मानिया पर इतने फसाद और इतने साजिशें और गद्दारियां बर्पा हो चुकी थी, इस वक्त नेमतुल्लाह शाह वली अपनी प्रेडिक्शंस में बताते हैं कि एक बहुत बड़ी जंग अजीम बर्पा होने वाली है। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात इन्होंने पहले की, और ये सुनने वाला शेर है। कहते हैं कि जर्मनी की जंग में आसमान ईसाइयों को मुब्तला कर देगा, तबाही और बर्बादी का निशान उनके लिए जाहिर होगा। यानी अहतु साज़ नसौरा रफलक तर जंग जीम नुकबत वाद बार इशा रा निशान पैदा शवद। यानी जीम की जंग शुरू हो जाएगी। जीम इज जर्मनी। अच्छा, लाइक यानी अब बेशक उस जमाने में जब इन्होंने कहे होंगे उस वक्त शायद ये नाम ना हो इन मुल्कों के, लेकिन उन्होंने वो नुक्ते इस्तेमाल किए हैं कि जिस दौर में लोगों को ये समझ में आएंगे ये शेर, उस दौर में इन ममालिक के नाम इन हर हरूफ से शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल। तो कहते हैं जीम की एक जंग होगी, आसमान से बर्पा होगी बहुत बड़ी, और पूरा तबाही और बर्बादी, शदीद फसाद फैल जाएगा उसके अंदर। अब फिगर देते हैं, मतलब दिस इज स्टनिंग, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। कहते हैं ता 4 साल जंगी उफ्तद बर मगरिब फौते अलफ बगरु वजीम खासिकाना। 4 साल तक यूरोप में ये जंग जारी रहेगी। ना सिर्फ नाम बताते हैं बल्कि फिगर्स भी दे रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल 4 साल तक ये जंग जारी रहेगी, मगर जो अलिफ है वो गद्दारी और मक्कारी से जीम पर फतह हासिल कर लेगा। जो उस दौर में अलिफ है वो इंग्लिस्तान, बिल्कुल, और जीम पे यानी जर्मनी को शिकस्त होगी गद्दारी और धोखे के साथ। और 4 साल ये जंग जारी रहेगी। उस यूरोप में 4 साल लड़ाई होगी और अलिफ जीम पर मक्कारी से फतह पा लेगा। पहली जंग अजीम 1914 में शुरू होती है, 1918 तक रहती है। पूरे 4 साल यूरोप में रही, शदीद जंग हुई, हौलनाक जंग। इससे पहले इंसानियत ने कभी इतने इंडस्ट्रियल स्केल पे कत्ल गारत नहीं देखा था। अब आगे सुनिए, यानी दिस इज इवन मोर स्टनिंग। राइट। फिगर देते हैं नेमतुल्लाह शाह वली कि इस पहली जंग में 1 करोड़ 31 लाख अफराद हलाक होंगे। और तमाम बाद के आने वाली रिसर्च ने, जिसमें कैजुअलिटीज डिफाइन की गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, ये बात कंफर्म हो चुकी है वेस्टर्न सोर्सेज से भी कि इस जंग में 1 करोड़ 30 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। और नेमतुल्लाह शाह वली कहते हैं जंग अजीम होगी, जंग अजीम बाशद, लफ्ज इस्तेमाल किया है, जंग अजीम बाशद, कत्ल अजीम साजत, शदीद कत्ल गारत होगी, तबाही बर्बादी होगी। यक लाख बाशद शुमार जाना, 1 करोड़ 31 लाख अफराद इसमें मारे जाएंगे। मतलब इससे ज्यादा वो डिटेल बता ही नहीं सकते। दिस इज लाइक, ये तो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट हो गया, बहुत ज्यादा एग्जैक्ट हो गया, बहुत ज्यादा एग्जैक्ट है। एंड देन ही सेज, अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ क्या था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री ऑर्डर्स कायम किए गए थे, खिलाफत उस्मानिया तो बिल्कुल कमजोर हो गई थी, और पूरी दुनिया में एक तरफ कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, एक तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक था, एक तरफ मगरिब की यानी ईस्टर्न ब्लॉक था, एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक था, और दोनों कुफ्र के ब्लॉक थे। बिल्कुल, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म भी थी, सोशलिज्म, हर तरफ कुफ्र के मुख्तलिफ फॉर्म ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। और पहली जंग अजीम के बाद पहली मर्तबा यह थी कि मुसलमान इस तरह गायब हो चुके थे दुनिया से कि ना कोई पॉलिटिकल, ना कोई इकोनॉमिक, ना कोई मिलिट्री पावर, ना कोई आइडियोलॉजिकल पावर मुसलमानों को तो वजूद ही था, कुफर ही कुफर था। बिल्कुल, बिल्कुल। सिवाय मक्का मदीना के और अफगानिस्तान के थोड़े से इलाके के, बाकी तमाम खित्तों पे कुफर कब्जा कर चुका था। तो इस जंग अजीम के बाद नेमतुल्लाह शाह वली जो हालात बनते हैं उसके बारे में कहते हैं कि मशरिक और मगरिब में काफिर हुक्मरान होंगे, और इस बयान के मुताबिक ये बात पूरी होकर रहेगी। जो बात मैं कह रहा हूं ये तुम देखोगे कि मशरिक और मगरिब में इस्लाम नहीं, काफिर हुक्मरान होंगे। और ये हैरत अंगेज पीरियड था उस जमाने में। जब ये बातें ये कर रहे होंगे, लोगों के लिए यकीन करना मुमकिन नहीं होगा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इंसानियत की तारीख में कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि मशरिक और मगरिब में सिर्फ काफिर हुक्मरान हो, मुसलमान हुक्मरानों का वजूद ही खत्म हो जाए। और पहली इतने अरसे तक हुकूमत करते रहे, मुगल में खिलाफत उस्मानिया और वो रूज उनका, और उसके बाद अब वो पहली जंग अजीम के बाद बात करते हैं कि हालात दुनिया में ये बन जाएंगे कि कुफ्र का फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर पूरी दुनिया में इस तरह कायम हो जाएगा कि मुसलमानों का वजूद नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, मगर अगेन वी ऑल्सो नो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ज़ाहिरन ट्रूस हो गया, उसके बाद मगरिब में आपस में तसादुम कायम रहा। जर्मनी भी जंग की तैयारियां करता रहा, इंग्लैंड भी जंग की तैयारियां करता रहा। 20-21 साल इनका आपस में पीस रही। 18 से लेके 28-38 तकरीबन 21 साल के करीब इनका आपस में मुआहदा रहा अमन का। और 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है। बिल्कुल। ये सारी दास्तान नेमतुल्लाह शाह वली
اپنی پریڈکشنز میں، اپنے آنے والے واقعات کے مشاہدات میں جو سیر تھے آنے والے دور کو وہ اللہ ان کو دکھا رہا تھا، اس میں یہ بات بالکل ایگزیکٹ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں صلح کا زبانی جمع خرچ ہوگا، جو صلح ہوگی زبانی جمع خرچ ہوگا، اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہوگی. یہ صلح ہوگی مگر مستقل نہیں رہے گی. رائٹ. کہتے ہیں کہ اظہار صلح باشد، صلح کا اظہار ہوگا، چو صلح پیش بندی با مستقل نہ باشد ای صلح درمیانہ، مگر یہ صلح جو ہوگی مستقل نہیں ہوگی، جو آپس میں کریں گے. ٹیمپرری پیس ہوگا، ٹروس ہوگا. رائٹ.